भारत के महान वीर योद्धा आला ऊदल के एपिसोड 54 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए मैंने एक कमेंट लिया है और कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर हैं। उनका नाम है आदित्य नंगला। उनके स्टेटस पर लिखा हुआ है और वो लिखते हैं, नमस्कार गुरुजी, मेरा कमेंट ले लीजिए। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं। मैं नल पुराण के सारे वीडियो देख चुका हूं। मैं हर रोज आपकी वीडियो का वेट करता हूं। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए श्रीमान आदित्य जी, हमने आपका कमेंट हमारे चैनल से प्रसारित कर दिया है और हम आप जैसे विद्वान और महान श्रोताओं का हमारे इस चैनल पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो अब आइए श्रोताओं, मेरा प्रसंग उसी स्थान से आरंभ कर रहा हूं जहां राघव मच्छ नरेश नैनागढ़ वाली देवी के मंदिर में चला जाता है और माता को प्रसन्न करके माता से कहता है कि रणभूमि के लिए तुम्हें जाना है। माता दुर्गा रणभूमि के लिए तैयार हो रही है। माता काली की सेना तैयार हो रही है। वामन भैरव, 56 कलुआ, 64 योगिनी रणभूमि के लिए तैयारी कर रही हैं। सभी ने अपने अपने खड़ग और खप्पर ले लिए। माता काली ने आदेश दिया कि आज महोबा का एक भी सैनिक जीवित नहीं बच जाए। सभी के सर काट दो और उनके रक्त का पान कर जाओ। श्रोताओं, अब तो राघव मच्छ नरेश बड़ा प्रसन्न हुआ कि माता काली आखिरकार मुझे युद्ध जिता ही देंगी। माता काली राघव मच्छ नरेश से कहने लगी, राजन, मैं रणभूमि में प्रस्थान कर रही हूं, तुम चिंता मत करो। आज के युद्ध में महोबे का एक भी वीर योद्धा जीवित नहीं रहेगा। इधर से तो माता काली अपनी सेना को लेकर के, जो विचित्र तरीके की सेना थी, अद्भुत और निराली सेना, क्योंकि उसमें तो 56 कलुआ, वामन भैरव, 64 योगिनी और ऐसे ही माता काली के गण थे। जब माता काली की सेना आगे बढ़ रही है, उधर आला ऊदल मन में विचार करने लगे कि आज युद्ध का बीड़ा कौन चबाएगा। तो रणभूमि में युद्ध का बीड़ा वीर मलखान और ऊदल युद्ध का बीड़ा चबाते हैं। दोनों को प्रधान सेनापति बना दिया जाता है और उनके नेतृत्व में महोबा की सेना रणभूमि की तरफ चल देती है। सुंदरबन का एक बहुत ही खूबसूरत युद्ध का मैदान, और उस मैदान में महोबे की सेना ताला सैयद, ढेवा, ब्रह्माजीत, ऊदल, मलखान आ चुके हैं। श्रोताओं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि रणभूमि के बाजे बजते चले आ रहे हैं, लेकिन युद्ध करने कौन आएगा। तो वहां देखते हैं कि एक विचित्र फौज आ रही है और उसका नेतृत्व करने वाली एक विशालकाय शरीर वाली देवी है। परंतु आपको एक बात बता दूं कि आला ऊदल, मलखान ये ऐसे वीर योद्धा थे कि कई बार देवी से इन्होंने आमने सामने तलवार चलाई। तो सबसे पहले माता काली के सामने ऊदल ने मोर्चा जमाया, परंतु देखिए श्रोताओं, ऊदल भी मूर्छित हो जाते हैं और जब समस्त महोबा की सेना को माता काली की सेना ने मूर्छित कर दिया, काट काट करके समाप्त कर दिया, तो श्रोताओं केवल एक वीर मलखान शेष रह जाते हैं। वीर मलखान तो बड़े भारी योद्धा थे। वीर मलखान ने अपनी तेग उठाई और माता काली के सामने रणभूमि में आ गए। माता काली में और मलखान में युद्ध हो रहा है और अनोखा युद्ध चल रहा है। मलखान कोई ऐसे योद्धा नहीं थे कि हर किसी के सामने घुटने टेक दें। भारत के महान योद्धाओं में सम्मिलित थे। तलवारबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। श्रोताओं, माता देवी से युद्ध कर रहा है मलखान। मलखान का घनघोर युद्ध माता काली से हुआ
और एक सैनिक दौड़ करके जहां वीर आला विराजमान थे अपने शिविर में, वहां पहुंच जाता है और जाकर के कहने लगा कि हे महाराज, आज सब कुछ नष्ट हो गया। आला कहने लगा, कैसे नष्ट हो गया, क्या हो गया? कि महाराज पता नहीं, एक विचित्र फौज भेजी है राघव मच्छ नरेश ने, और उसका नेतृत्व सिंह पर सवार एक औरत कर रही है, और देखने में लगता है कि वो माता नैनागढ़ वाली देवी हो। श्रोताओं, जब ये बात आला ने सुनी तो आला तो माता नैनागढ़ के परम भक्त थे, माता शारदा के भक्त थे। आला अपना कवच झलम टोप बख्तर धारण करते हैं और रणभूमि की तरफ घोड़े पर सवार होकर के चल देते हैं, और दूर जाकर के देखते हैं तो वह उन्हें वीर मलखान रणभूमि में दिखाई दे रहा है। संपूर्ण महोबा की सेना तो रणभूमि में मृतक अवस्था में पड़ी हुई है, परंतु एक अकेला योद्धा युद्ध कर रहा है। उस पर चारों ओर से तलवारें चलाई जा रही हैं, परंतु देवी की शक्ति भी उसको प्रभावित नहीं कर पा रही है। माता दुर्गा ने क्रोध करके अपनी भारी तेग को मलखान पर चलाया, परंतु श्रोताओं, मलखान भी बड़े भारी योद्धा थे। मलखान भी उनका बार अपनी तेग पर ले लेते हैं और फिर मलखान उस पर प्रहार करते हैं। माता काली पर बार पर बार किए चले जा रहे हैं। माता देवी के सामने मलखान जमीन पर घुटने टेक देते हैं तलवार चलाते चलाते, परंतु पीछे नहीं हटते, युद्ध कर रहे हैं। तब तक वीर आला पहुंच जाते हैं और वीर आला एकदम से माता के सामने पहुंचे हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे मातेश्वरी, मैंने जन्म से लेकर के आज तक तेरी ही पूजा की है, फिर किस कारण से तुम हमारा सर्व विनाश कर रही हो? तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, महोबा की सेना का विनाश कर दिया, सभी वीर योद्धा मारे गए। जब माता दुर्गा ने देखा कि उसका परम भक्त आला उसके सामने खड़ा है और अनुनय विनय कर रहा है, तो माता दुर्गा कुछ शांत होती हैं, माता काली कुछ शांत हो जाती हैं और कहने लगी, वीर आला, तुम उस समय से कहां चले गए? तुम्हारे इन वीर योद्धाओं ने मुझसे युद्ध किया, और जब मुझसे युद्ध किया तो मेरे हाथों से मारे गए। मेरी सेना के द्वारा इनको वीर गति प्रदान कर दी गई। आला गिड़गिड़ा गए, आला माता के चरणों में गिर गए, कहने लगे, हे मातेश्वरी, यदि तुमने मेरी सेना को मार दिया तो फिर मैं अकेला जीवित रह के क्या करूंगा? मुझे भी मार दीजिए। उधर जो मलखान है वो इस स्थिति को देख करके घुटने टेके हुए थे, लेकिन कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाते हैं और आला माता दुर्गा को मना रहे हैं। देवी कहने लगी, वीर आला, तुम पर मैं प्रसन्न हूं, परंतु एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगी, मैंने तुम्हारे एक भी सैनिक को नहीं मारा है। ध्यान से देखो, तुम्हारे सारे सैनिक जीवित हैं, केवल इन्हें मैंने मूर्छित किया है। इनको एक ऐसी अचेत अवस्था में डाल दिया है कि ये मेरे सामने तलवार नहीं चलाएं। आला कहने लगे, और मेरे ये बड़े बड़े योद्धा उदल, मलखान, ताला सैयद, ढेवा, कि इनमें से एक भी योद्धा मरा नहीं है, सभी योद्धा जीवित हैं। हे वीर आला, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें मूर्छा से जागृत कर दूंगी। तब तक श्रोताओं, मलखान की मूर्छा समाप्त हो जाती है और नगिन तेग हाथ में थी और क्रोध करके पुनः माता काली पर आक्रमण किया। और जब माता काली ने देखा कि मलखान उसके सामने पुनः तलवार लेकर के आ रहे हैं, तो माता काली ने भी अपना खड्ग मलखान पर चला दिया। तब तक आला बीच में आ गए, कहने लगे, वीर मलखान, ठहर जाओ, तुम जानते नहीं ये तो मातेश्वरी माता काली हैं, नैनागढ़ वाली देवी हैं, और क्या इनसे हम युद्ध जीत पाएंगे? नहीं वीर, कभी नहीं हो सकता ऐसा। देवताओं से युद्ध नहीं जीते जा सकते, इनकी कृपा दृष्टि चाहिए।
मलखान कहने लगे कि देखिए भाई आला, जो रणभूमि में सामने आ गया, चाहे फिर वो स्वयं यमराज ही क्यों ना हो, एक क्षत्रिय का धर्म है उससे रणभूमि में युद्ध करो। मैं जानता था कि ये माता काली है, परंतु पीठ दिखाकर के भागना तो एक क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा, इसलिए मुझे माता से रणभूमि में घनघोर संग्राम करना पड़ा। और माता साक्षी हैं, पूछ सकते हैं, मैंने माता को पीठ नहीं दिखाई। मैं मूर्छित अवश्य हुआ, लेकिन मेरे प्रहारों में कमी नहीं आई। माता काली कहने लगी कि वीर मलखान, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। आज तुम मुझसे वरदान मांग लो, जो वरदान तुम मांगोगे वही वरदान दूंगी। मैंने तुम जैसा वीर योद्धा नहीं देखा, वाकई में इस संसार के अद्वितीय योद्धा हैं तुम। जो मेरे सामने रणभूमि में ये जानते हुए युद्ध कर रहा है कि मैं महाकाली हूं, और फिर भी तनिक भी विचलित नहीं हुए। मैंने तुम्हें देखा था रणभूमि में युद्ध करते हुए कि जैसे दुश्मन पर प्रहार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुमने मुझ पर भी प्रहार किया था। हे वीर मलखान, क्या मांगना चाहते हो बताओ। तो मलखान कहने लगा, हे माता, यदि तुम मुझ पर वास्तविकता में प्रसन्न हैं तो तुम मेरे शरीर को वज्र का कर दो। श्रोताओं, माता काली कहने लगी, ठीक है पुत्र, मेरी दृष्टि तुम्हारे शरीर पर पड़ते ही तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। माता काली ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि मलखान पर डाली तो मलखान का संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया। परंतु श्रोताओं, जो तलवे थे वो जमीन पर टिके हुए थे, और वहां माता की दृष्टि नहीं गई, तो यहां से वो कच्चा रह जाता है। माता काली कहने लगी कि वीर मलखान, तुमने फिर एक गलती की। तुम चाहते तो आज मैं तुम्हें अमरता का वरदान देती, मैं तुम्हें अजर अमर कर देती, परंतु तुमने वह मूर्खता की जो कोई कर नहीं सकता। तुमने वज्र का शरीर मांगा था, और मैंने कहा था कि एक क्षण के लिए मेरी दृष्टि जहां तक चली जाएगी वो सभी शरीर तुम्हारा वज्र का हो जाएगा, परंतु तुम्हारे तलवे वज्र के नहीं हो पाए, और यहीं से तुम मारे जाओगे। इस स्थान से कच्चे रह गए, तुम्हारे पाम में पदम है, और जब शत्रु तुम पर वार करेगा तो यहीं वार करेगा, तुम इसी स्थान से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हे श्रोताओं, वीर मलखान कहने लगे, माता, जब मेरा शरीर वज्र का है तो तलवों पर वार तो मैं किसी को नहीं करने दूंगा। युद्ध में कोई स्थिति ही नहीं आती ऐसी कि कोई मेरे पैर के तलवों पर प्रहार करे। हे मातेश्वरी, मैं अच्छे अच्छे योद्धाओं को अब रणभूमि में टिकने नहीं दूंगा। माता ने मलखान के शीश पर हाथ रख दिया और कहा, बेटे, तुम्हारा शरीर तो वज्र का है, परंतु याद रखना तुम्हारे पैर में पदम है। कहीं तुम मुझे झूठी बनाई, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, तुम सावधान रहना। देखो श्रोताओं, आला और मलखान ने माता दुर्गा, माता काली की पूजा की, माता काली को मनाया, और माता काली प्रसन्न होकर के वरदान दे देती है वीर मलखान को, और आला से कहने लगी, वीर आला, तुम भी वरदान मांग सकते हो। तो देखिए श्रोताओं, यहां भी एक प्रसंग आता है। हालांकि मैंने पहले बताया था कि माता शारदा ने आला को अमर किया था, परंतु नैनागढ़ वाली देवी ने भी आला को अमरता का वरदान दिया था। नैनागढ़ वाली माता काली कहने लगी, वीर आला, तुम्हें क्या वरदान दूं? तुम पहले से ही अमर हो, मैंने तुम्हें पहले ही अमर कर दिया है, जाओ तुम अमर रहोगे, कभी किसी के हाथों से मारे नहीं जाओगे। परंतु साथ ही मेरी ये बात तुम्हें याद नहीं रहेगी, तुम दोनों भ्राता इसको भूल जाओगे, नेत्र मूंद लीजिए, मेरी ये संपूर्ण सेना तुम्हारे यहां से गायब हो जाएगी और तुम्हारी सेना जीवित हो जाएगी। देखिए श्रोताओं, वीर आला और मलखान अपने नेत्रों को मूंद करके माता के चरणों में ध्यान लगाते हैं, तो माता काली की संपूर्ण सेना थी
वो गायब हो गई, चली गई। माता अपने मंदिर को चली जाती है, अपने मंदिर में चली गई देवी माता तो। और इधर जो महोबा की सेना थी, मूर्छा हटी उस सेना की, और सभी वीर योद्धा नगिन तेगों को लेकर के खड़े हो गए और देख रहे हैं कि उनके सामने कोई शत्रु खड़ा ही नहीं है युद्ध करने के लिए। महोबे की सेना कुछ विचलित सी अवस्था में थी। सोचने लगे ये क्या हुआ, और हमें मूर्छित करने वाली ऐसी महाशक्ति कौन थी, क्योंकि संपूर्ण सेना मूर्छित थी। वीर उदल की मूर्छा हटी तो नगिन तेग लेकर के सोचने लगे, मेरे सामने एक औरत ने युद्ध किया और उसने मुझे पराजित किया। तब सामने से देखते हैं कि आला और मलखान चले आ रहे हैं, और संपूर्ण सेना को आला ने समझाया कि आप चिंता ना करें, युद्ध करने वाली तो माता काली थी और अब वो दोबारा युद्ध करने नहीं आएगी। माता काली ने एक बार राघव मच्छ नरेश की तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि मैं एक दिन के लिए राजा तुम्हारे लिए युद्ध करूंगी। तो उस प्रण को निभाने के लिए माता काली को रणभूमि में उतरना पड़ा था। देखिए श्रोताओं, उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। महोबे वाले सभी वीर योद्धा अपने शिविर में आ जाते हैं, और उधर राघव मच्छ नरेश मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो एक भी मेरा दुश्मन नहीं बचेगा, सभी शत्रु मारे जाएंगे। कोई भी शत्रु जब जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर मेरी लड़की का विवाह आला के साथ नहीं होगा। हे श्रोताओं, तब तक कुछ सैनिकों ने जाकर के, जो गुप्तचर थे, राघव मच्छ नरेश को सूचना दी कि महाराज महोबा की जितनी भी सेना थी माता काली ने धराशायी कर दी। परंतु माता काली के रणभूमि से लौटते ही संपूर्ण सेना जीवित हो उठी। तब तो राघव मच्छ नरेश मन में विचार करने लगे कि माता काली ने जिस सेना को मार दिया वो सेना कैसे जीवित हो गई, मुझे माता के मंदिर में पुनः चलना चाहिए। राघव मच्छ नरेश अपने तांत्रिक ब्राह्मणों को लेकर के पुनः माता काली के मंदिर में आया और तांत्रिक होम करने लगा। माता काली प्रकट हुई और कहने लगी, हे नरेश, मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मैं एक दिन तुम्हारे लिए युद्ध करूंगी, और वो समय पूरा हो चुका है। मैंने संपूर्ण महोबा की सेना को एक बार नष्ट कर दिया था, परंतु महोबा की सेना जीवित हो गई, और अब मैं तुम्हारे लिए युद्ध नहीं करूंगी। राजन, तुम स्वयं को लड़ना होगा, इसलिए ये तांत्रिक यज्ञ बंद कर दो। राजा राघव मच्छ नरेश ने माता नैनागढ़ वाली से बड़ी अनुनय विनय की, लेकिन देवी ने मना कर दिया कि नहीं राजन, मैं तुम्हारे लिए अब युद्ध नहीं करूंगी। वहां से उदास मन से राघव मच्छ नरेश अपने राज दरबार को लौट आते हैं, और वहां अपनी सेना को और सेनापतियों को सुसज्जित करते हैं, और कहने लगे कि देवी देवताओं के बल को भी देखा, पुत्रों के बल को भी देखा, सेनापतियों की ताकत को देखा। कल का युद्ध मैं स्वयं करूंगा, और मैं देखूंगा उन आला उदलों को कि वो कैसे वीर हैं, कैसा युद्ध करना जानते हैं। तो देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।